जय हिंद साथियों, आज हम लोग एसएससी जीडी का अगला सीरीज लेके आए हुए हैं जो 1000 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। दोस्तों, यदि आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार दोनों वीडियो को अच्छी तरह से देख ले, तब ये भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि पीछे दो वीडियो हो चुके हैं। 1000 प्रश्नों का सीरीज हम लोग चला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए, जो कि 10 तारीख से एग्ज़ाम होने वाली है। दोस्तों, ठीक उसके आगे हम लोग चलेंगे। और यदि इस चैनल से आप नए जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, तब तो हम लोग को थोड़ा सा ये मिलेगा कि ताकि हम लोग अच्छे से और मेहनत कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। देखिए, प्रथम इसमें क्वेश्चन दिया है कि कौन सी धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से यानी धातु तो थोड़ा सा ये मजबूत होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धातु होते हैं जिन्हें आप एकदम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो आप यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं कि कौन सा धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। वो होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। अब देखिए, अब सोडियम पोटेशियम कैल्शियम 3 होता है। तो सोडियम पोटेशियम को तो आसानी से काट सकते हैं, बट कैल्शियम जो होता है थोड़ा हार्ड होता है, बट उसको चाकू से आप काट सकते हैं। तो यहाँ आ गया सोडियम का। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि तोड़ेंगे तो 2, 8, 1, यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना हो जाएगा? 1। तो सोडियम के बारे में थोड़ा सा देख लें। आगे देखिए, ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है। यदि आप हथौड़े को उठा के रखे हैं तो कौन सा ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि कोई भी वस्तु को यदि आप हाइट पे उठा कर रखते हैं तो उसमें जो ऊर्जा निहित ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे खींचा गया धनुष में कौन सा ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। ठहरा हुआ पानी कौन सा ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। और इसी में पूछा जाएगा कि गतिज ऊर्जा किस में होता है। तो जो गतिज ऊर्जा होती है, जैसे चलती हुई कार में कौन सा ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा। दौड़ता हुआ लड़का में कौन सा ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से कौन सा ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज मतलब ऊर्जा, तो दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और कहाँ निकोबार, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखिए, गृह संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? यह है पिंजौर में। कहाँ पे है? पिंजौर में। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह जो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ये के साथ है, लॉर्ड डलहौजी थे। चलिए, इसमें थोड़ा सा हम लोग और जानकारी ले लेंगे कि मतलब देखिए, पूछा जाएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप क्या कहिएगा? रॉबर्ट क्लाइव। कौन कहिएगा? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। कौन कहिएगा? वारेन हेस्टिंग। ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ते हैं। कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? तो मुनेश्वरम। कौन सा मंदिर है? मुनेश्वरम। कोई पूछेगा कि कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? तो मुनेश्वरम। ठीक है। अब चलिए, अब भारत के कुछ हम लोग मतलब जल्दी मंदिर के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश बनारसी में है। ठीक है। आगे देखिए, शैला नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। किससे है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। आगे देखिए, पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? तो 1976। क्वेश्चन लगभग 3-4 बार हमको मिल गया है, तभी इसको यहाँ पे लिखे हैं कि मतलब ये जो थी बंगाल की एक महिला थी आशापूर्णा देवी, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब? 1976 ईस्वी में। आगे देखिए, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया गया था। किससे बनी थी? अब देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक जो सैनिकों को भुगतान करने के लिए एक टोकन बनाए थे, और वो जो टोकन था वो मतलब किस चीज़ों से बना हुआ था? तो वो एक सस्ती धातु था। क्या था जी? सस्ती धातु था, उसी से बना हुआ था।
तो दोस्तों अब देखो धातु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए धातु, अब कोई पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 118 तत्व है, 118 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो मोसले को कहा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या पूरा कितना है, 118 है। अब इसमें धातु जो होते हैं, धातु वो होते हैं 91, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अधातु ये होते हैं कितना, 20, और एक होता है उपधातु या अर्धधातु, यह होता है आपका 7। तो सब मिला कितना हो जाएगा, 118 हो जाएंगे। कोई दिक्कत? आगे चलिए। लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार किस देश में किया गया था? देखिए यह क्वेश्चन कर रहे कि 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार कहाँ किया गया था? चीन में। ये तो फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरयू नदी किस राज्य में स्थित है? तो सरयू जो नदी है वह कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ है जी? उत्तराखंड में यह जो नदी है वह स्थित है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जमात खाना का मस्जिद जो थी का जो निर्माण है वह कौन कराया था से थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में देखिए कौन कराया गया था। चलिए देख लेते हैं इसको। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ख़िरिज खां, एक नाम है ख़िरिज खां ने इसको करवाया था। ठीक है, ख़िरिज खां। आगे देखिए। फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल मैच में 45 मिनट की अवधि के 2 भाग होते हैं जिनके बीच आराम की अवधि। देखिए कहने का मतलब है कि जब फुटबॉल खेला जाता है तो 45 मिनट का वहाँ पे टाइमिंग रहता है, लेकिन उसके बीच में जब जिसको हम लंच बोलते हैं, मतलब थोड़ा देर के लिए ये होता है, बीच में जो आराम दिया जाता है वह कितने मिनट का होता है? तो 15 मिनट का होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तभी इसको ये किया गया है, 15 मिनट का आराम होता है। क्वेश्चन पूछ देगा फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा चंद्रगुप्त प्रथम का अंतिम उत्तराधिकारी था? तो समुद्रगुप्त। तो फेमस क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। किसने हड़प्पा नीति लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा नीति लागू की थी। यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। आगे देखिए। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन, देखिए गंगा के डॉल्फिन, इस बात को सुनो, गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? तो पहली अनुसूची के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख किस स्थान से, मतलब किस स्थान पर पाया गया था? तो धौलावीरा के स्थान पर पाया गया था। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो 1802 ईस्वी में किए गए थे। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था? तो 56वें संशोधन के द्वारा। आगे देखिए। वॉशिंग विद कॉमेट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राव। फिर आगे देखिए। एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कौन सा मतलब क्या है, कहाँ पे है स्थित? आगरा में। आगे देखिए। तंगबोचे मठ किस देश में स्थित है? तो नेपाल में है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। ये सब हिस्ट्री का देखना कि तो बहुत सारा इसमें क्वेश्चन केवल कहते हैं इतिहास के क्वेश्चन दिए गए हैं। लगभग 50% से ज़्यादा क्वेश्चन केवल इतिहास से हैं, इसीलिए इतिहास का क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लिया गया है। भारतीय संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 155। ठीक है। अब देखिए, अब आ गया राष्ट्रपति के बाद। तो राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा देखते हैं। राष्ट्रपति की किस अनुच्छेद से है? तो 52 से है। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख। राष्ट्रपति भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं और कहा जाता है कि यह जो है किसी मतलब दंड को भी क्या कर सकते हैं? माफ़ कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास इतना कैपेसिटी होते हैं, पावर होते हैं। ठीक है।
चलिए ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में। कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में। पूछा जाएगा कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। पूछा जाएगा बीजेपी का, तो 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। ये दोनों बात को ध्यान में रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सा है? कंगतो है। आगे देखिए, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? किस वर्ष? 1928 में। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी प्रेजेंट में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। यह 25वां है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि ये दो क्वेश्चन हम ये आपका करेंट अफेयर से लिए, हो सकता है आगे आपसे एग्जाम में पूछ दे, इसलिए। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। यह कौन, मतलब कितने नंबर के हैं? 29वें हैं। आगे देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 52वां किसे दिया गया है? तो आशा पोरेख को दिया गया है। क्या? आशा पोरेख को दिया गया था दादा साहेब 52वां। लेकिन पूछा जाएगा कि 51वां को किसे दिया गया है? तो यह जो दिया गया था रजनीकांत को दिया गया था। किसको दिया गया था जी? रजनीकांत को दिया गया था। विद्युत आवेश कैसी मात्रा का होता है? कूलाम। और देखिए, अब बात आता है विद्युत। तो विद्युत किसे कहेंगे जी? तो विद्युत होता है आवेशों को, प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत आवेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर कितना होता है? तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस है जो पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन पूछेगा गाड़ी के, जो गाड़ी है उसके साइड में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। सामने जो होता है हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। फिर पूछा जाएगा कि घर में जो फेस वगैरह देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग एकदम 10 से 15 मिनट का जो सीरीज चला रहे हैं, आपका 30 से 40 क्वेश्चन ये हो चुका है। और रोज़ कोशिश करेंगे कि आपका ये वीडियो मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है कि आप लगातार इससे जुड़े रहिए। एकदम गोली की तरह आपको 10 से 15 मिनट में 30 से 40 क्वेश्चन करा दिया जा रहा है, बिना समय बर्बाद करते हुए। ऐसा भी नहीं है कि पूरे एकदम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1 घंटा का, ऐसे भी नहीं हो रहा है। एकदम जो हो रहा है समझिए कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही आपका मेरिट बनेगा SSC GD में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।